पूतना आई, इतनी सुंदर बनकर के आई कि सब पूतना को देखते रह गए। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन पूतना के आते सब उसको देखने लगे। इसकी चाल देखो, इसकी ढाल देखो, कितनी सुंदर है। और यही तो पूतना करती है, भजन में विघ्न, उत्सव में विघ्न, कथा में विघ्न, नाम जप में विघ्न, ये जो भी विघ्न आते हैं भगवत सेवा में, वही पूतना है। सब ब्रजवासियों को अपनी ओर मोहित करती हुई जैसी पूतना नंद भवन में गई, यशोदा मैया ने पूतना की ओर देखा। यशोदा मैया के चित्त में आया, इतनी सुंदरी आई है, अरे विधाता तेने कछु दिना पहले मेरो लाला भेज दिया होता तो यही ते ब्याह कर देती अपने लाला को, इतनी सुंदर। और पूतना से वार्ता करते हुए फिर मैया ने लाला को पूतना की गोद में दिया। अब यहां पे एक प्रश्न आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यशोदा मैया, चलो मानते हैं कि सब ब्रजवासी तो सामान्य हैं, लेकिन यशोदा मैया जिन्हें भगवान ने अपनी मां के रूप में स्वीकार किया, उनको तो इतना विवेक होना चाहिए था कि किसकी गोद में लाला को दें, किसकी गोद में ना दें। फिर यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पूतना की गोद में क्यों दिया? इसके पीछे कारण क्या है? देखो, एक बात सबको पता है कि पूतना की गोद में जाती ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, देखा नहीं पूतना की ओर। लेकिन यशोदा मैया ने लाला पूतना की गोद में यामारे दिए, क्योंकि यशोदा कौन है? यशः ददाती, जो यश प्रदान करे उसका नाम है यशोदा। मतलब कार्य स्वयं करने के बाद दूसरे को श्रेय दे दे, उनको यशोदा कहते हैं। भोजन स्वयं बनाया, लेकिन बता किसका दिया? नहीं, उन्होंने बनाया, उन्होंने किया। सजावट खुद की, लेकिन पूरा श्रेय किसको? नहीं, उन्होंने करवाया, हमको तो आता ही नहीं, उन्होंने करवाया। इस प्रकार की भावना जिन लोगों की होती है, उनको क्या कहते हैं? यशोदा, जो दूसरों को यश देते। यशोदा मैया आचार्या हैं। उन्होंने मन में विचार किया कि पूतना राक्षसी है, रूप बदल करके आई है, ठाकुर जी के दर्शन की अधिकारिणी नहीं है, ठाकुर जी के स्वीकार की अधिकारिणी नहीं है। लेकिन जब इतने समीप आ गई है तो इसके दोषों का चिंतन करके मैं भगवान को इससे दूर क्यों रखूं? भले ही ये दोषी है, लेकिन समीप आई है तो ठाकुर जी को इसकी गोद में देना चाहिए, आचार्य भाव से। यशोदा कौन है? आचार्य। आचार्य की सन्निधि में जब जीवात्मा जाता है तो जीवात्मा दोष युक्त ही होता है, पर आचार्य कृपा करते हैं, भले ही इसमें दोष हैं, हे ठाकुर जी भले ही ये दोष युक्त है, पर आप फिर भी इसके पास जाके इस पर अनुग्रह करो। इसलिए यशोदा मैया ने ठाकुर जी दिए। भले ही पूतना अधिकारिणी नहीं है, लेकिन इतने समीप आ तो गई है, और इतने समीप आकर के भी ठाकुर जी नहीं गए, तो ये कैसी भक्तवत्सलता, कैसी कृपा! इसलिए ठाकुर जी दिए। पूतना की गोद में ठाकुर जी दे दिए। भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, नहीं देखा पूतना को। क्यों? दो कारणों से ठाकुर जी ने नहीं देखा। पहला कारण, पूतना अपने वास्तविक रूप में नहीं आई है, रूप बदल करके आई है। और दूसरा कारण, पूतना भजनानंदियों के भजन में विघ्न डालती हुई आई है। समझ में आई बात? दो लोग ऐसे हैं जिनको ठाकुर जी नहीं देखते। पहले वो जो अपने रूप को परिवर्तित करते हुए घूमते हैं, जैसा उनका रूप स्वभाव गुण है वैसे नहीं रहते हैं, उसको छुपा करके घूमते हैं तो राक्षस लेकिन बने घूम रहे महात्मा, हैं तो व्यसनी पर बने घूम रहे महासात्विक। ऐसे लोगों को ठाकुर जी नहीं देखते। हैं तो लोभी, हैं तो क्रोधी, लेकिन दिखाएंगे कि हम तो बहुत सौम्य हैं, हमें तो गुस्सा आता ही नहीं, मन ही मन फूटे जा रहे हैं। हैं तो कामी, लेकिन दिखाएंगे ऐसे कि वो तो उनसे बड़ा कोई ब्रह्मचारी नहीं है।
ऐसे लोगों को ठाकुर जी नहीं देखते। आप कहोगे तो महाराज जी क्या करें, अपने दोष को सब जगह दिखाते घूमें कि देखो हम तो ये हैं, हम तो ये नहीं। सबको दिखाते मत घूमो, लेकिन उस पर पर्दा डालते हुए भी तो मत घूमो। क्रोधी हैं तो हैं, ठाकुर जी के सामने जाके नित्य प्रार्थना करो, नाथ मेरा क्रोध कम कीजिए, मुझे क्रोध करना अच्छा नहीं लगता। कामी हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ कृपा कीजिए, मेरे अंदर ये दोष बहुत ज्यादा उछाल मार रहा है, इसको घटा दीजिए। मेरा भजन, मेरा जप इसीलिए है कि मेरा दोष नष्ट हो। इससे क्या हुआ, आपने स्वीकार किया और ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत किया। ठाकुर जी इससे प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति मंदिर में जाता है, कभी अपने दोष बोलता है? सदैव जाकर के ठाकुर जी से कहेगा, हे नाथ ये बनवा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, ऐसा करवा दीजिए, वैसा करवा दीजिए। ठाकुर जी कहते हैं ये सब करवा दीजिए, और जो पहले से रोग तेरे अंदर हैं उनके बारे में तूने कहा नहीं। मतलब वैद्य के पास जाकर के आप ये औषधि मांग रहे हो कि ऐसी औषधि दो मुझे भूख लगने लग जाए, ऐसी औषधि दो मैं कुछ भी खाऊं मेरा वजन ना बढ़े, ऐसी औषधि दो मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मेरे अंदर ताकत आ जाए, मेरी इम्यून पावर तेज हो जाए। वैद्य कहेगा वो सब तो ठीक है, पहले ये तो बताओ तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो नहीं बढ़ा हुआ है, शुगर तो बढ़ा हुआ नहीं है, लिवर फंक्शन ठीक तो कर रहा है, पेट ठीक है ना, लंग्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। आजकल के डॉक्टर चेकअप करा लेते हैं तो चेकअप में सब निकल आता है। पहले के रोग जब तक दूर होंगे नहीं, आप अधिक औषधि कैसे मांग सकते हैं ठाकुर जी से? हम लोग यही करते हैं, हम जाकर के केवल मांगते हैं। ठाकुर जी कहते हैं पहले अपने रोग तो ठीक करो। क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इतना सब कुछ तुम्हारा बिगड़ा हुआ है मन में, उसको तो पहले स्वस्थ करो। पूतना को दो कारणों से ठाकुर जी ने नहीं देखा। पहला, रूप बदल के आई। दूसरा, रूप बदल के आई तो आई, जितने लोग उत्सव मना रहे थे सबका उत्सव छुड़वाती हुई आई है, ठाकुर जी ने नहीं देखा। और जैसी पूतना के गोद में जाके भगवान ने नेत्रबंद किए, पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया। ठाकुर जी ने पहले तो उसके रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, विष को पिया, और अंत में प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, उसके प्राणों को पीने लगे। और जैसे ही प्राण पिए, पूतना अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई और विशाल विकराल रूप धारण कर लिया। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी। लेकिन जैसे कोई डाल वृक्ष को पकड़े होती है, कितना भी खींचो अलग नहीं होती है, ऐसे ही ठाकुर जी ने उसके पयोधर को पकड़ा हुआ है। खूब प्रयास करने पर भी ठाकुर जी जब दूर नहीं हुए, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ चिल्लाने लगी। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं पूतना को देख करके ठाकुर जी बोल पड़े। 6 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े। कहा बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे। और जो एक बार पकड़ में आ जाए ना, वाकू फिर ठिकाने लगा के छोड़े हम। भक्त आ जाए तो वाकू चरणंते लगा के छोड़े, और राक्षस आ जाए तो वैकुंठ पहुंचा के छोड़े। कहते हैं पूतना के प्राण यहां मारे निकल गए कि 6 दिना को बालक बोल लो है। विशाल रूप धारण करके पूतना नंद भवन के पीछे गिरी, कितने खेत उसके नीचे चकनाचूर हो गए। अच्छा, इसमें एक हमारी लीला पूज्य नाना जी सुनाते थे हमें। नाना जी की हमारी इनकी बात हमको रह रह के याद आती है। नाना जी बताते थे, असंभवतः आज पहली बार याद आई है ये वाली बात। बोले लाला, पूतना राक्षसी अपने रूप में परिवर्तित है गई, यहां तक तो बात समझ में आवे, लेकिन वो विशाल क्यों हो गई, वो इतनी बड़ी काई को है गई। हमने कही नाना जी बचवे के काजे बड़ी भई होगी कि बड़ी है जाऊंगी तो नेक्स्ट से लाला होगा तो लाला को खींच के दूर कर दूंगी। तो नाना जी हमारे बोले नहीं, इसके पीछे दूसरा कारण है। बोले क्या? 6 दिना के लाला है गए,
और इन 6 दिना में लाखों ब्रजवासियों में से 1,500-2 हजार ही ब्रजवासी हैं जिन्होंने लाला के दर्शन किए। बाकी अब भी बाहर ही खड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं लाला के हमें दर्शन है जाएं, लाला के हमें दर्शन है जाएं। यशोदा मैया लाला को बाहर ला नहीं रही है और नियम भी है कि छठी तक बाहर आना भी नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी मन में विचार करने लगे कि इतने सारे ब्रजवासी सब मेरी प्रतीक्षा में बाहर खड़े हैं, उनके काजे अब मोए बाहर जाना पड़ेगा और ये पूतना नेक्सी सी रहेगी, यहीं मर जावेगी, गिरेगी, ये विशाल है जाएगी तो या को बाहर जाके गिरना पड़ेगा और या के बहाने हम भी बाहर चले जाएंगे। तो पूतना की गोद से उतारते समय लाखों ब्रजवासी जो हैं सबको मेरे दर्शन है जाएंगे। मैंने कहा हाँ नाना जी ये बात तो सही है। बोले वही भयो, जैसे ही पूतना के पयो धरते लाला को उठायो नंद बाबा ने, विशाल पूतना, पंडाल के बराबर तो होगी, जितना बड़ा पंडाल है इतनी बड़ी पूतना, और जैसी गिरी याते बड़ी हमारे 3 योजन है, 6 कोस ले, एक कोस में 3 किलोमीटर, एक कोस में 3 किलोमीटर, 6 कोस की में 12 किलोमीटर की 18 किलोमीटर की थी। अब सोच लो यहां से 18 किलोमीटर कहां तक है, इतनी बड़ी पूतना भाई। ले हम तो सोच रहे कि नेका पंडाल के बराबर भाई होगी। 18 किलोमीटर अगर खड़ा कर दिया जाए तो बादलों से भी ऊपर चले जाएंगे। इतनी लंबी पूतना है गई, मानो ठाकुर जी ने 84 कोस में दूर दूर तक जितने ब्रजवासी हैं सबन को दर्शन दे दियो एक बार में, लो हमारे दर्शन कर लो। और फिर नाना जी ने दूसरी बात बताई। मैंने कहा, बोले लाला देख, ब्रजवासीन को तो फिर भी 1 महीना और दर्शन चलते रहते तो सब ब्रजवासीन को दर्शन है ही जाते, लेकिन नंद भवन में जितनी गौशाला की गैया हैं वो मन में विचार करने लगी कि भैया ये सबरे ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इनके स्वर और नृत्य हमको बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्यों? इनको तो लाला दिख जाएगो, हमको तो लाला तभी दिखेगो जब घुटमुन चलन लगेगो, नंद भवन से निकल के बाहर आएगो, और वहां में तो अभी 1.5-2 साल लगेगो, 3 साल लग जाएंगे, और 3 साल तक हम प्रतीक्षा कैसे करें? किसी व्यक्ति को बहुत जोर की प्यास लगी हो और पास में बैठा हुआ व्यक्ति पानी का बार बार नाम बोलता हो, आहा ठंडा पानी, आहा शीतल पानी, आहा बिल्कुल चांदी के गिलास में पानी ऐसे पिएंगे और गुटुक गुटुक पिएंगे, तो जिसको प्यास लग रही होगी वो कहेगी भैया तेरे हाथ जोड़े मत बोल। गैयाओं की यही स्थिति हो रही है। नंद भवन में जितने लोग उत्सव मना रहे हैं, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये सुनकर के गैयाओं के नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। बोले तुम्हें तो दर्शन मिल जाएंगे, हमें कब मिलेगो लाला? हमारे काजी तो 1.5-2 साल बाद आवेगो बाहर। ठाकुर जी बोले ब्रजवासी इनको तो दर्शन है जाएंगे, पर ये गैया बड़ी व्याकुल है रही हैं, इनको कैसे दर्शन दूं? तो पूतना के बहाने ठाकुर जी नंद भवन से बाहर आ गए, और जैसे ही पूतना मर करके गिरी, सब ब्रजवासिन को दर्शन देके नंद बाबा लेकर के लाला को नीचे आए। इतने में ही सब बूढ़े बुजुर्ग बोले राक्षसी तो छुप के आयो लाला, या को पहले भवन में मत लेके जाइयो, या को सबसे पहले गौशाला लेके जाओ और वहां जाकर के गैया के मूत्र से या को स्नान कराओ, गैया की पूंछ से या को झाड़ो लगाओ, वाके बाद लाला पे जितनी अला बलाएं होंगी सबरी हट जाएंगी, वाके बाद लेके जाइयो। तो 6 दिना के ठाकुर जी ने सबरे ब्रजवासिन को दर्शन दे दिए और पूतनाते छुबने को बहानों लगा करके गौशाला गए, सबरी गैयान को भी उत्सव मनवाए दियो। गैयान को आज आनंद भयो है। जैसे ही गोपी लाला को लेकर के गौशाला पहुंची हैं, भागवत जी में वर्णन है, गौशाला में ले जा करके सब गोपीन ने ठाकुर जी को गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गौमूत्र से पहले तो स्नान कराया और स्नान करा करके गौ की चरण रज खुर रज ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगाई है, और गाय की पूंछ से यशोदा मैया आदि सब गोपियां लाला को झाड़ो लगा रही हैं। अच्छा एक बात, झाड़ा लगाते समय मंत्र कौन से बोल रही हैं? कितनी सुंदर बात है भागवत जी की। झाड़ू लगाते समय सब गोपियां मंत्र कौन सा बोल रही हैं?
सब गोपियां क्या कह रही हैं? गोपियां जब ठाकुर जी की भुजा पे झाड़ा लगाती हैं तो भुजा पे झाड़ा लगाते हुए कहती हैं, हे केशव भगवान, हमारे लाला की भुजा की रक्षा करियो। जब ठाकुर जी के उदर पर झाड़ा लगाती हैं तो कहती हैं, हे नारायण भगवान, हमारे लाला के उदर की रक्षा करियो। जब चरणों में झाड़ा लगाती हैं तो कहती हैं, हे विष्णु भगवान, हमारे लाला के चरणों की रक्षा करियो। और ये झाड़े के मंत्र सुनकर के ठाकुर जी बड़ी जोर से हंस रहे हैं। क्यों? मेरो ही नाम है और मेरे नाम तो वो ये झाड़ो लगा रही हैं, मेरे ही अंग प्रत्यंगन को प्रसन्न करने की भावना कर रही हैं। पर वास्तव में ठाकुर जी की हर लीला के पीछे एक संकेत है। और यहां संकेत क्या था? पूतना के द्वारा ठाकुर जी बाहर निकसे और बाहर निकस करके ब्रजवासी और गैयान को दर्शन दे के आए हैं। 6 दिनाते यशोदा मैया जो छुपाई के बैठी लाला को आज सबन को दर्शन है गए हैं और पूतना को वध भयो। बोल पूतना मर्दन भगवान की। ठाकुर जी ने पूतना को वध किया। अब धीमे धीमे ठाकुर जी 3 महीना के है गए और जैसे ही लाला 3 महीना के भये सोई लाला ने करवट बदली। पहली बार करवट लई है और जैसी करवट लई यशोदा मैया तो नंद बाबा ते कहने लगी, बोले मैं तो उत्सव मनाऊंगी। बोले काय बात को उत्सव? आज लाला ने करवट लई है। अच्छा एक बात बताएं, ठाकुर जी ने करवट भी रोहिणी नक्षत्र में लई है और रोहिणी नक्षत्र भी 3 महीना में ही आवे। तो मतलब ठाकुर जी के जन्मोत्सव के बाद पहला रोहिणी नक्षत्र जब आया तब ठाकुर जी ने करवट लई और वाह करवट उत्सव को पूरे ब्रजमंडल में मनाए हो गए। नंद बाबा सांडिल मुनि के पास गए। सांडिल मुनि तो जाके बोले, बाबा गुरुदेव कुल पुरोहित हैं, कहा बात है? बोले यशोदा जी कह रही हैं लाला को करवट उत्सव मनानो है। तो सांडिल मुनि जोरते हंसे, बोले करवट उत्सव जैसो कछुना है हमारे शास्त्रन में। बोले अब कह तो रही हैं, आप बताओ कहा करना चाहिए? बोले कोई बात नहीं, लाला के उज्जवल भविष्य के लिए, लाला की दीर्घ आयु के लिए उत्सव मनाओ। ब्राह्मणन को संतन को न्योतो दो और कारी पूड़ी और सफेद साग या को भोजन कराओ। कारी पूड़ी कौन सी है? मालपुआ। और सफेद साग कौन सा है? खीर। खीर पुआ को भोग लगाओ, चकाचक होन दो, ब्रजवासियों को आनंद कराए दो। और खीर पुआ बने हैं, सब ब्रजवासी दूर दूर से आए हैं और सब आकर के लाला को मंगल में करवट उत्सव मना रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ठाकुर जी गदमदरा से सब गोपी कोई लाला के हाथ पकड़े, पाम पकड़े तो मैया ने ले जाकर के लाला एक बैलगाड़ी के नीचे सुवाई दिए। ठाकुर जी ने मन में विचार करी, मैया इतने यत्नंत मैं तेरे घर जन्मा हूं और तू मोको इतनी दूर बैलगाड़ी के नीचे सुवाई के आ रही है। मैं एक बात कहूं कथा में, हमारे ठाकुर जी इनको अटेंशन बहुत प्रिय है। इनकी तरफ देखते रहो बार बार, ये खुश रहते हैं उससे। और देख ना सको तो इनको याद करते रहो, उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। आप बहु व्यंजन का भोग लगाओ, बढ़िया वाला इत्र लगाओ, खूब बढ़िया श्रृंगार करो, उससे इतने प्रसन्न नहीं होते। पर इनको प्रेम भर के देखते रहो, उससे बहुत खुश होते हैं। दर्शन कैसे करने चाहिए हमको यही नहीं आता। हम सीधे जाते हैं और ठाकुर जी के आगे आंख खोल करके खड़े हो जाते हैं और महाराज ठाकुर जी को देखते हैं, तुरंत चलते बनते हैं। नहीं बंधुओं, दर्शन की भी एक विधा है। पूरे नेत्र मत खोलिए। क्यों? इतने कोमल हैं ठाकुर जी, आपके नेत्रों की उष्णता उनको लगे ना। धीमे धीमे नेत्रों से दर्शन करो। और अब तो मंदिरों में इतनी भीड़ होती है, अब तो कोई नहीं। पहले झरोके होते थे, झरोके से देखते थे ठाकुर जी को, हल्का हल्का देखते थे। क्यों? अब ये तो सामान्य सी बात है। कोई व्यक्ति स्पष्ट सामने आकर के पूरी आंख खोल करके हमको देखे तो हम डर ही जाएंगे, लेकिन कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, छुप छुप करके देख रहा है, तो उसके एक बार से देखने पर ही हमें पता चल जाता है कि ये प्रेमी है, इसीलिए सन्मुख नहीं आ रहा है, छुप के देख रहा है। पूरे नेत्र मत खोलो, थोड़े से देखो और अत्यंत शांति ले आओ अपने मस्तिष्क में, चित्त में, मन में। अत्यंत
अत्यंत शीतलता का अनुभव करो जब ठाकुर जी का दर्शन करो, बड़ी करुणा से, और स्पष्ट सीधे मुख से भी नहीं, थोड़ा मुख तिरछा करके फिर ऐसे देखना चाहिए। ये सब दर्शन की विधाएं हैं। और एक अंतिम विधा है, अब वो तो कर सको तो ठीक है, क्या? सूखे नेत्रों से ठाकुर जी को नहीं देखना चाहिए। सजल हो नेत्र, नेत्रों में थोड़े थोड़े अश्रु बिंद हो। अब जबरदस्ती आंखन में डार मत लइयो कहीं ते। आप लोग जगन्नाथपुरी गए? जगन्नाथपुरी में वहां के पुजारी जी हैं ना, पंडा पुजारी जो बैठे रहेंगे बाहर, वो कपूर का चूना करके रखते हैं अपने पास, चूरा करके, और जैसे कोई व्यक्ति दर्शन के लिए जा रहे होते हैं उनके यहां लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। दो कारण हैं, एक तो उससे नेत्र शुद्ध होते हैं, और कपूर की सुगंधी आते ही नेत्रों में पड़ते ही जो भी मन में विकार चल रहे होते हैं सब समाप्त हो जाते हैं। करके देख लेना, कितनी भी टेंशन में हो, चिंता में हो, थोड़ा सा कपूर ऐसे मीड़ के यहां लगा लीजिए, थोड़ा आंखों के पास इधर, अपने आप जितनी चिंता चल रही थी मन में सब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी। और दूसरा कारण, कपूर जब यहां छुआ देते हैं तो थोड़ी नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। तो मानो वहां के पुजारी कहते हैं, ऐसे तो भैया तू इतना जड़ है कि तेरे नेत्रंते आंसू आने क्यों रहे, तो हम ही तेरे कपूर लगा देने, सजल नेत्रंते देखियो जगन्नाथ जी को, ऐसा मत देखियो। दर्शन की ये विधा है। पहला, सन्मुख बिल्कुल सामने से मत देखो, थोड़ा तिरछे होके देखो। दूसरा, थोड़े नेत्र कम कम खोलो, ठाकुर जी को कहीं हमारे नेत्रों की चोट लगे ना, धीमे धीमे देखो। और जैसे संकोच होता है ना, संकोच में देखना, ऐसे संकोच में ठाकुर जी को देखो। किस भावना से? हम योग्य तो नहीं है पर हम खड़े हैं आपके सामने। और तीसरा, सजल नेत्रों से देखो ठाकुर जी को। और चौथा, जो देखा है उसे नेत्र बंद करके अपने पलकों के भीतर छुपा लो। आहा। पलकों में छुपा लो, और फिर वही झांकी चित्त में दिखने लग जाए। यमुना जी चले जाओ, खरगोन वापस आ जाओ, लेकिन वो छवि जाए ना नेत्रों से। मुकुट कैसा था, माला कैसी थी, पोशाक कैसी थी, श्रृंगार कैसे थे, बाजूबंद कैसे, सब याद है आपको। ऐसा चित्त धारण करके लाओ। एक विधा और है कि ठाकुर जी के सबसे पहले चरण देखने चाहिए, उसके बाद घुटने देखने चाहिए, फिर उदर देखना चाहिए, फिर वक्ष देखना चाहिए, अंत में मुख देखना चाहिए। और जो इस भांति दर्शन करता है उसका दर्शन कभी विस्मृत नहीं होता, वो कभी भूलता नहीं है फिर उस दर्शन को। हम जाते ही केवल सीधा मुखमंडल देखे और निकल जाते हैं। एक बहुत सुंदर पद है, हमारे व्रज में गाते हैं, हम स्पष्ट कर दें, ठाकुर जी के जो आभूषण है ना, वो कोई धातु नहीं है। ठाकुर जी पर धारण हो जाने के बाद वो पूर्व जन्म के कोई ऋषि, संत, महापुरुष या कोई भक्त ही है जिसने कामना की होगी कि मैं ठाकुर जी का कोई आभूषण बनूं, और वो उस धातु में विराजमान होकर के ठाकुर जी के अंग पर आया है। इसलिए हमारे यहाँ नियम है, ठाकुर जी को जब पोशाक धराते हैं तो पोशाक को पहले प्रणाम करते हैं, पोशाक उतारते हैं तो भी पोशाक को प्रणाम करते हैं, मुकुट को प्रणाम करते हैं, एक एक ठाकुर जी के श्रृंगार को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो कोई वैष्णव भक्त ही है जो श्रृंगार के रूप में आया है। तो ठाकुर जी के दर्शन कैसे हों? एक हमारे ब्रज में रसिया और गाते हैं, खातिर कर ले नई गुजरिया। लोग हमारे इतने पीछे पड़े, खरगोन ब्रज भाषा बोलो, ब्रज भाषा बोलो, ब्रज भाषा में सुनाओ कथा। पूरी कथा ब्रज भाषा में सुनाने लग गए तो फिर रह गयो काम। ब्रज भाषा तो भैया वहां में केवल प्रेम की चर्चा हो, ज्ञान फान की बात ना निकले ब्रज भाषा में। हमारे ब्रज में गाते, अब बताओ इसका अर्थ क्या है? खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। गोपियां कह रही हैं, अरे गोपी तेरे द्वार पर साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं, इनकी खातिर कर ले। खातिर मतलब इनकी मेहमान नवाजी कर ले, इनको भीतर बुला ले। ये ब्रज भाषा जितनी आपको लगती है ना बढ़िया, समझना उतना ही कठिन है।
बड़े बड़े साहित्यों की बात, बड़े बड़े वेदों की बात ब्रजभाषा के पंक्तियों में, रसियाओं में मिल जाएगी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ये सब, ये पंक्ति, ये रसिया कौन गाते हैं? सबरे सखा गा रहे हैं। होली की रसिया है। होली पर ठाकुर जी गोपियों के द्वार द्वार जाते हैं। एक गोपी के द्वार गए, वो गोपी ठाकुर जी से भागती भई आई और अपने भवन में आके छुप गई। तब द्वार पर खड़े होकर के द्वार बंद कर लिया, तब सब सखा गा रहे हैं और कहा कह रहे हैं, अरे सखी, तेरे द्वार पर साक्षात परमात्मा खड़े हैं और तू बंद करके भीतर चली गई है। खातिर कर ले, भीतर बुला ले इनको। और कहा करना पड़ेगा। तब कह रहे हैं, हृदय की चौका कर नवेली। जैसे कोई घर पे आवे तो बाहर रंगोली बनाते हैं, पुष्प से सजाते हैं। बोले कि ये जब तेरे द्वार पर आवे तब कोई रंगोली अंगोली नहीं, अपना हृदय ही रख दियो सामने। और नेह को चंदन लगा नवेली। जैसे कोई घर आवे तो उसको चंदन टीका लगाते हैं। बोले इनको चंदन टीका सामान्य मत लगाइयो। बोले तो कहा लगाइयो? बोले नेह को, नेह माने प्रेम, प्रेम को चंदन लगा नवेली। और कहा कर, दीक्षा ले और बन जा चेरी। दीक्षा को मतलब यह है कि अब ये जो कहेंगे वो मैं करूंगी, ऐसी है जाए इनके आगे आके। पुत्र ने पलंग बिछाए। अब देखो कितना कठिन है ये, ऐसे कैसे समझ जाओगे ब्रजभाषा। पुत्री कहते हैं इनको, नेत्रों को कहते हैं, ये जो भीतर काली काली है इनको पुतली कहते हैं। पुत्र ने पलंग बिछाए, नेत्रों का पलंग बिछा के इनको बैठा और फिर कहा कर, पलक की कर ले बंद के वाड़, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। तो ठाकुर जी के दर्शन की भी एक विधा है। स्पष्ट नेत्रों से नहीं देखना चाहिए, थोड़े संकोच में दर्शन करना चाहिए, सजल नेत्रों से देखना चाहिए, सीधे नहीं देखना चाहिए, थोड़ा तिरछा देखना चाहिए। और कामना से, आशा से, इच्छाओं से ठाकुर जी को नहीं देखना चाहिए। इच्छा से देखने वाले व्यक्ति अलग ही दिख जाते हैं। कोई पैसे मांगने आता है तो उसकी आंखों से ही पता चल जाता मांगने आया होगा, लेकिन नेह से देखने वाला अलग ही दिख जाता है कि ये प्यार से देख रहा है। वैसे ठाकुर जी को देखना चाहिए, कोई कामना से नहीं। चरणों से लेके मुखमंडल तक ठाकुर जी को सर्वांगण देखो। और अंत में क्या करो, पुत्र ने पलंग बिछाए, पलक की कर ले बंद के वाड़। ठाकुर जी को चित्त में विराजमान करके फिर जाओ, और वो कभी निकले ना, ऐसे विराजमान होने चाहिए चित्त में। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया इतने यतन करें बड़े बड़े ऋषि तब जाए कि मेरो दर्शन होवे, और तू मोकू या बैलगाड़ी के नीचे सुबाई के चली गई। ठाकुर जी को अटेंशन बहुत प्रिय लगता है। मैया जैसे ही गई सोई, ठाकुर जी ने अपनो एक पाम लंबो कियो और जा बैलगाड़ी के नीचे सो रहे, वही मैं अपनो पाद प्रहार कियो, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में पलट के नीचे गिर पड़ी। वही बैलगाड़ी पे ऊपर एक सक्टासुर नाम को दैत्य बैठो, वा को भी वध है गयो। ठाकुर जी ने सक्टासुर का वध नहीं करना था, ठाकुर जी को तो मैया को बुलाना था, लेकिन वो असुर खुद ही आ गो अपनी मृत्यु के पास, मर गयो। जोर की आवाज भई, मैया दौड़ करके गई तो देखी महाराज बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है और एक नीचे राक्षस मरो पड़ो है, और बैलगाड़ी पे जितने भी मटका धरे उनमें दूध घी दही सब फैल गए, और वहां के बीच में नन्हे से गोपाल जी किलकिलारी भर रहे हैं, ऐसे अपने हाथ पांव चला रहे हैं। मैया बोली, अरे मेरो लाला कहाँ गयो, अरे मेरो जीवाक कहाँ गयो, अरे मेरो नीलमणि कहाँ गयो। ठाकुर जी उठाए, मैया ने गोते लगा लिए, सर्वांगण दही में नहाए गए ठाकुर जी, एक खरोंच भी नहीं आई, और दैत्य को वध है गयो। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे, मैया पूछी, अरे बालकों इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिरी। एक बालक बोलो, मैया मैं बताऊं। बोले हाँ। तेरे लाला ने अपनो पाम उठायो मैया। बोले अच्छा, फिर? और फिर या को पाम इतनो लंबो भयो, इतनो लंबो भयो, इतनो लंबो भयो, मैंने देखी मैया,
इतनो लंबो है या को पाम, इतनो सो तेरो लाला और इतनो बड़ो या को पाम। और फिर याने ऐसे करके यो मारी लात, सोई बैलगाड़ी पलट के नीचे गिर गई। मैया बोली यहां पे आ। हाँ मैया, सांची कह रहा हूं, तेरी सौगंध मैया सांची कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखो तेरे लाला को इतना बड़ा पाम है गयो। मैया ने एक थप्पड़ दियो, वाक्य झूठ बोला है। नेक सो मेरो लाला। अब भाई पहली बार यानी करवट लइए और तू कह रहा यानी लात मार दी इतनी बड़ी बैलगाड़ी में। मैया मैं झूठ ना बोल लो, मैं नंद बाबा की सौगंध खा कह रहा हूं, मैंने देखी। बोले अच्छा बताऊंगा भाई, सबन की सौगंध खा रहे हो झूठो। शुक्राचार्य जी महाराज बोल रहे हैं, परीक्षित सावधान, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदु नते शद्दिरे गोपा बाल भाषित मृत्युतः। बालक तो सत्य ही बोल रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया विश्वास नहीं कर रही है। ठाकुर जी बोले जे बढ़िया है, यहां पे बढ़िया भगवान वाले काम भी करते रहेंगे, इन लोगों ने भरोसा ही नहीं होगा कि मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं। अच्छा ये कब होता है? कोई व्यक्ति अपना ईश्वरत्व और ऐश्वर्य प्रकट करता है, लेकिन फिर भी आपका उसके प्रति प्रेम ही रहता है, उसके प्रभाव पर आप आकर्षित नहीं होते। ये कब होता है? जब आपका प्रेम बिल्कुल स्वच्छंद हो। किसी व्यक्ति का प्रभाव आपको अगर आकर्षित करता है और फिर आपको उससे प्रेम होता है, तो ये प्रेम नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली बन जाए, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव आपके नेत्रों के आगे नहीं आता, वो व्यक्ति ही आपको प्रिय लगता है, वो प्रेम है। समझ में आ रही है बात? कोई नेताजी बन गए, कोई राजनेता बन गए, तो ही आपका उनसे प्रेम हो रहा है, तो इसमें आपका स्वार्थ है, ये प्रेम नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना बन जाए, उसकी श्रेष्ठता किनारे रख करके आप उससे प्रेम करते हो, ये विशेष है, ये विशेष प्रेम। ब्रजवासी ठाकुर जी को इतने प्रिय इसलिए हैं क्योंकि ब्रजवासी ठाकुर जी की प्रभुता स्वीकार नहीं करते। ठाकुर जी कितने ऐश्वर्यवान हैं, प्रभुत्ववान हैं, ये ब्रजवासी स्वीकार नहीं करते, वो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। हमारे अष्ट सखा एक पद गाते हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। जब उद्धव जी महाराज गोपियों को जाके समझाने लगे, तो गोपियां बोली उनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, उनका मन नहीं है, उनकी बुद्धि नहीं है, वो तो परमात्मा है, केवल दिखाने के लिए, लीला करने के लिए हाथ पैर बुद्धि मन के साथ में प्रकट हो गए। गोपियां बोली अच्छा वो निर्गुण है? बोले हाँ। बोले कौन से देश में रहे निर्गुण? बोले अगर वाके हाथ नहीं है तो फिर हमारी मटकी कैसे फोड़ दी वाने, वहां को मोहन आए तो हमारा मक्खन कैसे खाए गए हो, वहां को मन नहीं है तो हमारे संग रास कैसे रचाए लियो, वहां के पाम नहीं है तो कालिया नाक पर नृत्य कैसे कर लियो, और तू कह रहा वहां के माता पिता नहीं है, तो ये नंद यशोदा कौन है? ये निर्गुण निर्गुण सब वृंदावन से बाहर होएगा। वृंदावन में तो वो सगुण है, लाला है, हाथ भी हैं, पाम भी हैं, मुख भी हैं, खावे भी है, मन भी है, बुद्धि है, सब कछु है वाके। वृंदावन से बाहर निर्गुण होता होएगा, वृंदावन में तो वो सगुण है, सब कछु है वाको, हमारे जैसो ही है बिल्कुल। बंधुओं, पूरे विश्व में ठाकुर जी के प्रति प्रेम की भावना प्रकट कराने वाला अगर कोई स्थान है तो वो वृंदावन है। पहले लोग भगवान को केवल भगवान मानते थे और भगवान मान करके उनकी पूजा करते थे, उनकी सेवा करते, उनकी आराधना करते, दिन रात अगरबत्ती घुमा के दिखा देते बस। लेकिन वो प्रेमी हैं, वो सुनते भी हैं, वो खाते भी हैं, वो सोते भी हैं, वो ये तो वृंदावन ने बताया। वृंदावन ने ठाकुर जी की सेवा पद्धति को विस्तृत किया, नहीं तो लोग बाग तो केवल परमात्मा की तरह पूछ के चले जाते थे। और इस सेवा का विस्तार करती हैं श्री गोपियां, व्रज की गोपियां। ठाकुर जी धीरे धीरे 1 साल के है गए, अभी तक नामकरण नहीं भयो।
नंद बाबा ने सांडिल्य मुनि से जाके कही कि आप लाला को नामकरण कर दो। सांडिल्य मुनि बोले मैं अभी बहुत व्यस्त हूं और 1 वर्ष तक अभी नहीं कर पाऊंगा। तो बोले लाला 2 साल को है जाएगा फिर तो। तब सांडिल्य मुनि बोले देखो मैं कुल पुरोहित हूं, लेकिन मैं आज्ञा करके कह रहा हूं कि अभी व्रजमंडल में कुछ दिन बाद गर्गाचार्य जी आ रहे हैं, वो बड़े ज्ञानी हैं, उनसे तुम लालाओं का नामकरण करा लो, मेरी आज्ञा है, मैं कुल पुरोहित हूं, मैं आज्ञा कर रहा हूं। वास्तव में भगवान के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं। क्यों? देवकी और वसुदेव के कुल पुरोहित वही हैं। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने जाके प्रार्थना करी लाला को नामकरण कर दो, और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आके ठाकुर जी को नामकरण किया। नामकरण कैसे भयो ठाकुर जी को? यशोदा मैया मन में विचार करने लगी ये हमारे कुल पुरोहित तो है नहीं, हमारे कुल पुरोहित नामकरण करते तो कुछ समझ में आती, अब ये तो कोई और हैं, लाला को नामकरण करवे आए गए, कैसे पतो करूं कि ये सांची जाने कि ना जाने कछु। तो रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों ने बालकन की अदला बदली कर ली। बलराम जी को तो रोहिणी जी ने यशोदा मैया ने गोद में बैठा लियो, और रोहिणी मैया ने कन्हैया को अपनी गोद में बैठा लियो, और दोनों मैया लेकर के जैसे गर्गाचार्य जी के सामने बैठी अदला बदली कर ली बालकन की। गर्गाचार्य जी से कही बाबा अब नामकरण करो, तो नामकरण कर रहे हैं। सबसे पहले यशोदा की गोद में बैठे हुए लाला को देख करके गर्गाचार्य जी तुरंत बोल पड़े मैया ये आपको लाला नहीं है, यशोदा मैया आपकी गोद में जो बैठे हैं ये आपके लाला नहीं है। तो कौन है? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति वलाधिक्याद् बलम विदु। मैया ये तो रोहिणी नंदन है, और जैसे ही कही ये रोहिणी के लाला हैं, यशोदा मैया तो बड़ी खुश भई, बोले बाबा वारी वारी जाऊं तुम पे, मैं तो बस ये परीक्षण ही करना चाह रही कि आप कुछ जाने कि नहीं, पर आपने तो देखते ही पहचान लियो कि ये मेरो लाला नहीं है। या बालक को नाम में राम रखूं, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण सब इसको बलराम कह करके बुलाएंगे। बोलो बलराम जी महाराज की। बलराम नाम हो गया। जैसे ही रोहिणी मैया की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को देखा गर्गाचार्य जी ने, गर्गाचार्य जी तो समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए, और खूब देर तक समाधि लगाने के बाद जब होश में आए, यशोदा मैया बोली बाबा नामकरण करो। बोले एक नाम हो तो मैं रखूं ना, ये तो 1000 नाम वाले हैं आपके लाला। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। आपके इस बालक के बहुत नाम हैं, ये जैसे जैसे क्रियाएं करेगा, कर्म करेगा, वैसे वैसे इसके नाम होंगे। मैया बोली वो सब तो बात की बात है, अभी तो कछु नाम धर दो लाला को। तब गर्गाचार्य जी महाराज बोले आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गत। मैया आपके इस लाला का मैं नाम वर्ण के आधार पर रखता हूं। वर्ण किसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्शन। बोले वर्ण के आधार पे तो लाला कारो है, आप कारो नाम धरोगे? बोले नहीं नहीं नहीं, आपका ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी पीत वर्ण का हुआ, कभी श्वेत वर्ण का हुआ। इस बार आपका ये लाला कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं आपके लाला का नाम कृष्ण रखता हूं। और मैया कृष्ण को अर्थ कारो नहीं लगाया जाएगा, कृष्ण का अर्थ काला नहीं लगाया जाएगा। तो बोले कृष्ण भूवाचक और न निवृत्तिवाचक। बोले
जिस नाम को बोलने से पृथ्वी पर रहने वाले कृषि, एक प्रकार से पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मानव जो हैं वो कृषि हैं। कौन है? किसान, कृषि। हम सब कृषि हैं, क्योंकि पृथ्वी के बिना हम रह नहीं सकते। जो पृथ्वी से ही जिसका जीवन चले वो कृषि होता है। हम सब कृषि हैं। और जिस नाम को गाने से हमारी निवृत्ति हो जाती है वह नाम है कृष्ण। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। मैया आपके या लाला को नाम रखूं मैं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आहा, अपनो नाम सुनकर के ठाकुर जी मंद मंद मुस्कान लगे। अब हमारो नामकरण है गयो कृष्ण। मैया ने खूब सारे नाम धर दिए लाला के। अब तो कृष्ण नाम कहा धर के गए? कन्हैया, केशव, गोपाल, गोविंद, ये सब नामों से मैया लाला को पुकारती है। धीरे धीरे ठाकुर जी नेक और बड़े होते जा रहे हैं। अब नेक घुटमुन चलना सीख गए और घुटमुन चलवे थे। अब तो नेक नेक मैया की उंगली पकड़ करके नेक नेक अपनो शरीर साध करके पाम धर धर के ठाकुर जी चलन लगे हैं। मैया यशोदा एक दिन नंद बाबा से बोली, अब लाला धीरे धीरे बड़ो है तो जा रो है, अब तो सुबह जल्दी उठ भी जावे। अब एक काम करो। बोले कहा, आप पूजा करवे जाए करो तो या कुछ संग में बैठाए करो, ये देखा करोगे कैसी पूजा करो, कैसी आराधना करो, तो धीरे धीरे सीखेगो। नंद बाबा आज लाला को ले गए। लाला चल पूजा करेंगे। बगल में ठाकुर जी बैठ गए। सामने जैसे शालिग्राम भगवान विराजमान भये। ठाकुर जी बोले, जय कौन सो जय जय आयो भैया। आहा, घंटी दे दी नंद बाबा ने लाला को। ले लाला या को बजा। अब ठाकुर जी छोटे से घंटी बजा रहे हैं और नंद बाबा शंख में दूध ले में, फिर अभिषेक करें, फिर घी ले में अभिषेक करें, शहद ले में। जैसे ही शहद डालो ठाकुर जी की घंटी रुक गई, मुंह में पानी आएगा। बोले जय जय तो बहुत अच्छा है, जो तो रोज शहद में नहावे, मीठो है गए होगो। बाबा बोले घंटी बजा। ठाकुर जी फिर घंटी बजाने लगे। तिलक चंदन लगा करके तुलसी पधरा करके सामने शालिग्राम भगवान धर दिए। गुलाब जामुन को भोग लाई यशोदा मैया, वो सामने पधरा दिए। ठाकुर जी गुलाब जामुन देखें, लेकिन कहें बोले गुलाब जामुन हो फीको लग रहा हो या जय जय के आगे। आज ये चक्के देखूंगा कैसो है। रोज नहावे शहद में, नेक तो मीठो है ही गए होगो। नंद बाबा बोले लाला अब नेक देर में आंख बंद करके ध्यान धरूंगा, तू भी आंख बंद कर ले अपनी। सो छोटे से ठाकुर जी ने भी आंख बंद कर ली। बाबा आंख बंद करके कहा करना है? बोले जय जय को ध्यान कर। तो जय जय को तो ध्यान का, वो रसगुल्ला गुलाब जामुन से ही घूमे। और ठाकुर जी ध्यान कहा कर रहे हैं कि मैंने वो उठा लिए और मुख में ले लिए, अपने 2 दांतन ते खा लिए। आहा, भीतर ते तो मेवा और निकल आए उनके। अब ये चिंतन करके ठाकुर जी को और मुंह में पानी आ गया। ठाकुर जी मन में सोचे, बाबा ने चिंतन की तो ऐसी कही, अब तो मुंह पे रुको ही नहीं जा रहे। नंद बाबा तो आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। ठाकुर जी उठ के गए और सामने आसन ते शालिग्राम भगवान उठाए और नंद बाबा आंख खोल के देखे। बात पहले तो गप मुंह में धल्ली है। और ठाकुर जी कभी यहां धर के चूसे, कभी यहां धर के चूसे। शालिग्राम जी कोई और थोड़े ही हैं, ठाकुर जी ही हैं, लेकिन ऐसा विनोद कर रहे हैं अपने संग। और नंद बाबा आंख खोल के देखेंगे तो कहा करें, तो सामने तक गुलाब जामुन उठा के आसन पर धर दियो और दूर से चंदन लेके आ, वो चंदन फोटा लगा दियो, बिल्कुल तुलसी पधरा दी। बोले जय रे शालिग्राम। और स्वयं शालिग्राम जी लेकर के गए गौशाला में डोल लें, चूसते चूसते। नंद बाबा के नेत्र खुले। नेत्र खोल करके जैसे देखी लाला तो चलो थक गो हो गो, चलो गो, जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। सामने जैसे ही देखी तो शालिग्राम भगवान को पूरा आसन चुचा रो है। जो रस है गुलाब जामुन को टपक रो है नीचे सिंहासन पे। नंद बाबा बोले, शालिग्राम भगवान ने कछु धौरे धौरे से कैसे? धौरे मतलब गोरे। शालिग्राम जी तो पूर्ण कारे हो में, और धौरे मतलब ने गोरे। बोले नहीं, धौरे धौरे से कैसे है? गुलाब जामुन थोड़ा काला थोड़ा होता है, वो थोड़ा गुलाबी गुलाबी होता है। जैसे ही उठाए करके दबाए महाराज, सोई शालिग्राम जी तो फूट गए बीच में थे।
अब तो नंद बाबा पहले तो घबरा गए, बोले ये शालिग्राम भगवान को क्या हो गया? अरे यशोदा देख 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 जे कहा भयो। बोले कहा भयो? ये तो गुलाब जामुन है। बोले गुलाब जामुन नहीं, ये शालिग्राम भगवान के आसन पे बैठे, और अगर जे वहां बैठे तो मेरे शालिग्राम जी कहाँ हैं? बोले लाला आपके संग गयो, वो कहाँ है? बोले वो तो पता ही ना, बाकी अते पते नहीं है, कहाँ चलोगे? दौड़ करके गए तो देखे महाराज एक छोटी सी बछिया को ऐसे कंठ से लगा के ठाकुर जी बैठे हैं, और प्रेम से यहाँ तक गाल फूलो भयो, प्रेम से चूसते जा रहे हैं जैसे कोई टॉफी चूस रहे हो। नंद बाबा कहे हैं रे लाला कहाँ करे? ठाकुर जी कहे बोले तेरे मुंह में कहा है? अब तो पीछे यशोदा जी दौड़े, नंद बाबा दौड़े, ठाकुर जी कभी कहीं जामे कभी कहीं जामे, कूद कूद के भागे कि कहीं लाल जी ने ली लें। जैसे तैसे घेरा बना करके ठाकुर जी पकड़े, दोनों हाथ बांध करके कही तेरे मुंह में कहा है? अब यहां ते कचू करें तो ठाकुर जी यहां ले लें, यहां ते करें तो यहां ले लें, दोनों गाल जैसी दबाए सो शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा के लो पहलो दिन आए, आज तो पूजा सीखवे के पहले दिन भगवान को ही खा गए हो, कहा करेगो जी आगे? यशोदा मैया बोली अरे बालक है अभी, दूध घी दही शहद में नहाते हुए देख के सोचो होगो मीठो है कि होगो या हमारे चूस ले को। हमारे ब्रज में के आज भी वो शालिग्राम जी हैं ब्रज में, और ठाकुर जी की 2 दतुइयां लगी हुई हैं उन पे, जिनको खा गए ठाकुर जी। ऐसा ऊधम मचा में कृष्ण बलराम दोनों गौशाला में चले जाएं, और बैठी भई गैया के यहां मुख के पास जाए करके ऐसे लेट जाएं, एक तरफ बलराम जी एक तरफ ठाकुर जी, और दोनों तरफ लेट करके देखें यहाँ के बड़े बड़े सींग को पकड़ के ऐसे ऐसे हिला में। फिर ठाकुर जी कहें बाबा जी कारी कारी कहा है? जैसे मुख देखते भाई नीचे आए तो गैया को मुख देखो तो गैया के मुख में यहां नासिका में छिद्र हुए। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा जी छेद जैसो कहा है? लाला जी गुफा है, यहां में बछड़ा बछिया रात में जाके सो जाए। ठाकुर जी बोले मैं जाऊंगा या गुफा में। ठाकुर जी भीतर थे, यहां थे ठाकुर जी झांक रहे हैं, पल्ली तरफ थे दाऊ दादा झांक रहे हैं, एक दूसरे को देख ना पा रहे। सो ठाकुर जी बोले जो गुफा कितनी गहरी है या कुछ झांक के देखेंगे? पहले झांक के देखी, फिर वहां में उंगली डालने लगे। अब तो गैया विचलित होने लगी। लाला उंगली तो खत्म है, गुफा खत्म ना है रही है। ठाकुर जी बोले रुको मैं सीख लेके आऊं। तो लंबी सीख लेके आए ठाकुर जी, और जैसे ही गैया की नासिका में डारी, गैया तो विचलित है गई, जोरते उठी, और जैसी उठी वहां समय ठाकुर जी ने सींग पकड़ रखो। जैसी उठी तो ठाकुर जी और दाऊ दादा दोनों सींग ते लटक गए। दाऊ दादा बोले अरे लाला हम गिरेंगे। ठाकुर जी बोले ना ना गिरेंगे ना, झूला बन को झूला। लटक गए। अब तो यही गैया पे ही झूलेंगे। अब तो यहाँ थे दाऊ दादा, वहां थे ठाकुर जी, दोनों उनको गैया झुलाए रही है, कभी यहाँ थे वहां, वहां थे वहां, वहां थे वहां। थोड़ी देर बाद जब ठाकुर जी को हाथ छूटन लगो, जोर जोर से चिल्लाए अरे मैया बचाइयो, देख हम गिरवे वारे, जे गैया बहुत जोर से दौड़ रही है। अरे तेरे एक जीवाक बेटा है या खुर के नीचे आए के मैया मेरे प्राण चले जाएंगे, जल्दी मोकू बचा। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, आए करके देखी तो ओहो, देख करके यशोदा मैया घबराई, अरे जे कहे रोए। गैया के सींग पर ठाकुर जी लटके में, गैया यहां से वहां दौड़ रही है, और वह गैया के पीछे असंख्य गैया दौड़ रही हैं कि ठाकुर जी हमारे सींग भी पकड़े। गैया ने विचार करी लाला गिरवे वारे हैं तो ऐसी जगह जाके गिरूं जो नीचे लगे नहीं इनके। तो जहां खूब सारो गोबर को ढेर, वहां जाकर के गैया खड़ी है गई, और जोरते अपनो सींग झटकायो, सो ठाकुर जी को हाथ छूट गयो, और कंट कंट गोबर में जाए करके धस गए। ठाकुर जी कहें दाऊ दादा जी बहुत बढ़िया गद्दा है। यशोदा मैया जा गद्दा पे सुबावे, वो तो भीतर ही ना जावे, या में तो भीतर चले गए हम। लाला जी गद्दा ना है तो बोले मोहे तो ऐसा लगे पीरो चंदन और घिस दियो जाए तो वही कारो हो जाए, तो चंदन है। ठाकुर जी अच्छा चंदन है, फिर तो हम या को मुख पे लगावेंगे।
उठाए के अपने गार पे लगा में, माथे पे लगा में, कान पे लगा में, अपनी चोटी सान ली सबरी गोबर थे। बिल्कुल महाराज गोवर्धन बन गए। इतने में यशोदा मैया आई, आए करके देखी, लाला कहाँ है? सो ठाकुर जी की केवल आंख दिखाई दे रही है, बाकी तो पूरे गोबर ही गोबर है गए। मैया ने जैसे तैसे देखी, कहाँ है? बोले बोरो। ओ लाला जी कहाँ करे तू, गोबर में काय को खेल है? मैया जी तो बहुत बढ़िया वारो गद्दा है, मुंह को रात में यही सुवाए कर। मैया बोली रुक जा तो सुबह निकर बाहर। निकार करके लाई। अब यशोदा मैया गोद में लेके नहीं जा रही ठाकुर जी को, गोबर लगो है ऐसे लेके जा रही है। और ठाकुर जी कभी अपनो पाम मारे, कभी हाथ करें। मैया तू मुझको दूर मत करे, गोद में ले। मैया बोली गोद में ना लूंगी, गंदो है रो तू, अब पहले तो को नवाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैया देख बहुत जोर ते जाड़ो पड़ रहा, जाड़ो समझे? जाड़ो का के सर्दी ठंड। ठाकुर जी बोले मैया देख बहुत जोर ते जाड़ो पड़ रहा, मुंह को नवाइयो मत और मुंह को ठंड लग जाएगी। मैया बोली तो या गोबर में ही रहेगो? बोले हाँ मैया 2-4 दिन ऐसे ही रहने दे, बढ़िया आनंद आ रहा है। मैया बोली चल अब ही नवाऊं। जैसे ही नहाने लगी, ठाकुर जी बोले मैया बहुत जाड़ो लग रहा, मत नहावे। मैया बोली नहानो तो पड़ेगो, वैसे ही कारो तेरो ब्याह ना होएगो, ऐसे बुरो बन के डोलेगो, कौन सगाई करेगो अपनी छोरी की तोते? ठाकुर जी बोले मैया अकेले नहावे में बहुत श्रम है रो है, तू भी नहा ले मेरे संग। मैया बोली मैं क्या गुनाहूं, मैं तो नहा ली सुबेरे। इतने में ठाकुर जी देखे और जैसी अवसर मिलो सो गोबर लगो भयो, वह गोबर में ही दौड़ के गए और मैया के अंक ते जाके ऐसे कस के चिपट गए और फिर रिगड़ रिगड़ के अपने अंग को सवरो गोबर मैया के लगा दियो। मैया अब आनंद आएगो। बोले काय को अकेलो ना नहाऊंगो, तू भी नहावेगी, दोनों को जाड़ो लगेगो संग में। और यशोदा मैया के संग ऐसो उधम मचा में। श्रृंग्यग्नि डंष्टि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतो निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलम मनसो नवस्थामु। ऐसा ठाकुर जी उधम मचा में। कैसे? रोज अपने दांत गिने, कितने दांत हैं मेरे, अब 4 ही निकरे हैं बस। मैया ते जाए के कहें मैया गैया ने बछिया को जन्म दियो और वो बछिया अभी 4-5 महीना की भैया वाके सबरे दांत निकरे आए। मैं मैया 3 साल को है गयो, अभी तक 4 ही काई को निकरे हैं। मैया बोली तू पूरे दिन माखन मिश्री खावे और वो गैया की बछिया पूरे दिन दूध पीवे ते दांत निकरे वाके। बोले ना है मैया ये तो तू मुझको बहका रही है, मुझे सच्ची पतो है बात। कहा है? बोले कहा बात है? बोले मैया मैंने देखी गैया हरो हरो चारो खावे और वह चारू को खावे थे, वह के बालक इतने हिष्ट पुष्ट बन के निकले कि 3 महीना में दांत निकरिया। तेने चारों नहीं खाया होगो, यही मारे मेरे दांत नहीं निकरे। मैया तू भी चारों खा ले, तेरे काज लेके आयो। मैया के लाला तू बहुत उद्यमी है, चारों खवावे लाया मुझको देखो। नंद बाबा शाम को भोजन लाला को गोद में बैठा के करें और नंद बाबा तो बगल में छोटी चौकी पर छोटी थाली में ठाकुर जी की थाली लगे, लेकिन ठाकुर जी जबरदस्ती गोद में बैठ के ही पामे, गोद में बैठ जामे। कभी खीर खा लें, कभी खिचड़ी खा लें, कभी रोटी उठाए के खा लें, कभी कोई मिष्ठान खा लें, और कभी मन ना करे तो बाबा तिके बाबा आप ही खवाओ। और कभी तो मन ऐसा है जाए कि महाराज सबरी कड़ी उठा उठा करके नंद बाबा की सबरी दाढ़ी पे लगाई दे, पीरी कर दी सबरी। नंद बाबा के छोटो लाला है, खेल ले। अच्छा नंद बाबा की एक आदत है हरी मिर्च खामे संग में, लेकिन लाला कहीं खावे नहीं, लाला कहीं मांगे नहीं, सुबह को रोटी के नीचे छिपाई के रखें, क्योंकि लाला तो गोदी में बैठते के जे खवाओ, अब मुझको जे खवाओ, अब मुझको जे वारो खानो है, अब जो भी बनो हो वो सब खवानो पड़े। और जादनाते लाला को जन्म भयो बिना मिर्च को भोजन बने। आज भी हमारे यहाँ वृंदावन में बिना मिर्च की ही सामग्री बनती है ठाकुर जी की, और लाल मिर्च तो डलती ही नहीं है। क्यों? लाला छोटा है, मिर्च लग जाएगी। तो नंद बाबा कहें यशोदा जादनाते लाला भयो बिना मिर्च को भोजन बने, अब बिना मिर्च की आदत है ना है तो मैया अलग से हरी मिर्च दे दे, बाबा बीच बीच में खा ले।
लेकिन छुपा के रखें लाला ते, कहीं यो नहीं के ये खवाओ। ठाकुर जी की एक दिन नजर पड़ गई हरी मिर्च पे, बाबा जे खाऊंगो। सोई बाबा ने तुरंत नीचे छुपाई दी रोटी को, ना जे ना खाओ लाला ये खा दे, देख ये खावे दे, ये कितना बढ़िया बनो, या खा के देख। दूसरे दिन आप फिर नजर पड़ गई। ठाकुर जी आज सोच के बैठे हैं जी हरी वारी ही खानी है, ये कोई बहुत बढ़िया मिठाई है या हमारे बाबा मुँह खवा में ना है, कहीं मैं रोज ना मांगन लग जाऊं या हमारे बाबा मुँह तो छुपा में। आज ठाकुर जी पहले से ही बिल्कुल योजना बना के बैठे, आज वो हरी वारी ही खानी है। जैसे नंद बाबा भोजन पान लगे, लाला को पवन, ठाकुर जी के मैं ना खा रहा, आप खाओ। और जैसे ही अवसर मिला ठाकुर जी ने तुरंत वो मिर्च उठाई और नंद बाबा हाथ पकड़ते तब तक तो मुंह में लेके गप और जल्दी जल्दी दांतन से चिरचिर करके खा गए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने खाई महाराज, यहां नंद बाबा के तो पसीना छूटे, अरे यशोदा जल्दी आ। क्यों? लाला के तो बोल बोल सब बंद है गए, मोह लाल पड़ गए, आंखनते आंसू। अब तो ठाकुर जी रोवे सो रोवे, जीव निकार के रोवे, खांस खांस के रोवे। कभी अपनी जीभ पकड़ के जोर दो चिल्ला, मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। मैया बोले लाला तू इतनो उधमी है, इतनो उधमी काय को खागो मिर्ची वो, अरे मोह लगी कोई पेठा होएगो, बाबा खवावे ना है। अब तो पूरा नंद भवन गोपीन ते भर गयो, कोई शहद चटा रही है, कोई घी बूरो लेके आ रही है, कोई गुड़ खवा रही है, कोई सीरो खवा रही है, पर ठाकुर जी की मिर्च जा ही नहीं रही। ये देख करके नंद बाबा के आंखन में आंसू आए गए। बोले अरे बैरनी जीव, अपने लाला के काजे तू मिर्च ना छोड़ पाई, छुपा छुपा के मिर्च खा रहा हूं मैं, बेचारो आज खाए गए और कैसे वाको कितनी जोड़ते रो रहा है लाला। नंद बाबा इतने दुखी है गए कि तुरंत अपने कक्ष में जाके सो गए और रो रहे हैं, बस मेरे लाला को आज मेरे कारण श्रम है गयो। यहां ठाकुर जी शांति नहीं हो रहे। अच्छा बात ऐसी है कि मिर्च तो चली गई, पर बालक कछु नाटक भी तो करें। अब नाटक कर रहे हैं, गोदी में लेट, मैया मैं बहुत जोर से जर गो, मैया मेरी पूरी जीभ निकल के बाहर आ गई, मैया मेरे ऐसे है गो। मैया बोली लाला देख अब तू रोना बंद कर दे, 2 घंटा है गए, सबरी शहद खाए गए, सबरी गुड़ खाए गए, घी बूरो अब वो तेरी मिर्च ना गई। देख नंद बाबा बेचारे भूखे पेट सोए गए, बेचारे इतने उदास है गए, कक्ष में चले गए, कछु खाए हो नहीं है, भूखे पेट हैं, खाली पेट सो रहे हैं तेरी वजह से। ये सुनकर के ठाकुर जी उठ के बैठ गए। बोले बाबा ने कछु नहीं खाया हो? बोले ना। सोई ठाकुर जी बोले मैं जाऊं बाबा मना के लाऊं। गए और नंद बाबा लेटे हुए, सो लेटे भय नंद बाबा की ऊपर जाके बैठ गए और ऊपर बैठ करके यहाँ तक कपड़ा ऊपर कियो और नंद बाबा की पेट के बीच में जो छोटा सा स्थान है वहां में घुमा घुमा के उंगली के, बाबा तुम्हारो पेट तो पूरा खाली है, तुमने कछु ना खायो? अरे ना लाला मैंने खा लियो। बोले ना बाबा देखो मेरी उंगली भीतर जा रही है, पूरा खाली है। रुको मैं कछु लेके आऊं। गए दौड़ करके खीर लेके आए बढ़िया, और खीर लेकर के आए और आए करके बाबा के पेट में ही बीच में डारन लगे। नंद बाबा बोले लाला कहा कर रहे हो, सबरे लत्ता खराब कर दिए मेरे। बाबा मैया कह रही तुम्हारो पेट खा रही है तो मैं भर रहा हूं मैं तो। रुको वो हरी वारी भी लेके आए, जो डार दू बीच में। नंद बाबा बोले अरे यशोदा यार संभाल, ना लाला पेट भरो भयो, तू कछु मत कर, तेरे हाथ जोड़े पाओ। ना ना बाबा पेट खा रही है मेरी, उंगली जा रही भीतर। अब तो नंद बाबा वहां पे कपड़ा पहन के घूमे कि कहीं खाली पेट नहीं दिख जाए लाला है। क्यों? हर दिन भोजन के बाद जैसे ही नंद बाबा उठने लगे ठाकुर जी के पहले उंगली डाल के देखूंगो, अगर भीतर चली गई तो अभी खाली है। सो नंद बाबा धोती इतनी ऊपर पहने कि वो बीच को हिस्सा दिखे ही नहीं लाला को। ऐसे ऊधम ठाकुर जी के। लेकिन इन सब ऊधमन से सब ब्रजवासी को सुख मिले। अब ये ऊधम केवल नंद भवन में नहीं, धीरे धीरे बाहर भी हैं लगे।